हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. आई एम ऑल्सो फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस. नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए कि विच वन रिजोल्यूशन यू हैव टेकन दिस ईयर एज द रिजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर. कौन सा रिजोल्यूशन लिया और जो पिछले साल लिया था क्या उसे फुलफिल कर पाए हैं. तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा अपना मैसेज. एंड साथ ही साथ वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल विद along with starting my video I asked you कैसे हैं आप, and I expect that your answer would be we are fine दी. but if you are not fine then it is your own duty to make yourself fine. Believe me, no one is going to come and make you to feel fine. This is only you who can make yourself fine. तो हर बार वो कहते हैं ना कि खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती. हमारा काम है खुशियों को ढूंढना. खुशियाँ तो बहुत सस्ती होती हैं, वो तो हम हैं जो इन्हें बेवजह महंगी महंगी दुकानों में ढूंढते रहते हैं. तो खुश रहिए, और कोई और खुश नहीं करेगा, ज़िंदगी खुश नहीं करेगी, खुद खुश रहना पड़ेगा. इट्स योर ओन ड्यूटी टू फील प्लीजेंट, टू हैव अ स्माइल ऑन द फेस एंड टू बी फाइन. ठीक है जी. तो आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, मुझे भी बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. तो अब अपना वीडियो शुरू करते हैं. तो वीडियो मेनली है, आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर. अब बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ इंट्रो, और यू कैन से कि आसान शब्दों में मैं समझाना चाहती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यस दिस वन थिंग इज एम्बेडेड इन द टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर, पहले हम वर्ड को ही तोड़ लेते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक जो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है. बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. 10th में आपने बायो में पढ़ा होगा बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स, प्लांट का, लीफ का, ह्यूमन बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ना जाने कितनी चीज़ों का आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है. अब मैं यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्कूल. देखिए, स्कूल इज़ फुल ऑफ रूल्स. स्कूल में रूल्स ही रहते हैं. समटाइम्स वी आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद रूल्स. भाई साहब, कितने रूल्स है, कितने नियम कायदे, कितने फॉलोअप करें. तो चलिए रूल्स पर ही बात करते हैं. एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं रूल्स ही हैं, कहीं ना कहीं क्या पूरा ही रूल्स है, रूल्स का समंदर है. तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्कूल की. स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं. अगर मैं सिंपल रूल्स की बात करूँ, बहुत कॉमन लेवल की, तो स्कूल की टाइमिंग्स, दूसरा स्कूल की ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, तीसरा जो हर स्कूल में कॉमन रहता है कि लड़कियाँ ब्रेड्स बनाएं, चोटी ओपन नहीं होनी चाहिए. तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको अगर जिसने बनाया है या फिर जो टीचर है, क्लास टीचर, कोऑर्डिनेटर, वो हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बर्थडे है कल या परसों, तो आई एम आस्किंग टू माई क्लास टीचर कि मैं ओपन पोनी टेल कर लूँ मैम, बिकॉज टुमारो इज़ माई बर्थडे. तो मैम दे देंगी परमिशन कि ठीक है भाई कर लो, कल कर लो, बर्थडे है तो. यानी इस रूल में हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन हो गया. ड्रेस हो सकता है कि हाँ बर्थडे ही ले लेते हैं कि मेरा बर्थडे है, मैं घर की ड्रेस पहन के आ जाऊँ. पहन लो, बिकॉज टुमारो इज़ अ बर्थडे इज़ ए स्पेशल डे, तो पहन लो बेटा जी. फिर उसके बाद और एक और क्या बताया था मैंने, टाइमिंग्स. तो टाइमिंग्स भी एक ऐसा रूल है जो अकॉर्डिंग टू द सीज़न चेंज होता है. विंटर में टाइमिंग्स अलग होती हैं और समर में टाइमिंग्स अलग होती हैं. ठीक है जी. तो कभी कभार हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाती है, उसकी टाइमिंग्स अलग होती हैं. तो ये जो कुछ रूल्स थे उनको ईजिली चेंज कर दिया. इसको चेंज करने में ज़्यादा झंझट नहीं है. वही भैया गोइंग टू योर टीचर और क्लास टीचर, एनी ऑफ द टीचर, प्रिंसिपल सर ले लीजिए, और आप कहें कि सर एक दिन के लिए, सॉरी वो बीच में आवाज़ आने लगी बैकग्राउंड से, कि सर एक दिन के लिए डिसिप्लिन से छुट्टी मिल सकती है क्या सर.
मीन्स एक दिन हम जो करना चाहे पूरे स्कूल में, बेंच तोड़े, दीवार तोड़े, बोर्ड तोड़े, जो करना चाहे वो कर सकते हैं क्या सर? सर भी लाइक आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुछ नहीं होगा, कोई रूल चेंज नहीं होने वाला, आपको उल्टा पनिशमेंट और मिलेगी और आप दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हाँ मुझे रूल चेंज करवाना है। तो अभी जो मैंने फर्स्ट रूल्स बताया आपको, वो रूल्स वर बेसिक इन द सेंस कि कॉमन थे, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल रूल नहीं थे, ज़्यादा इनमें पावर नहीं थी। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, डिसिप्लिन इज समथिंग फॉर विच स्कूल इज़ नोन, तो डिसिप्लिन के बिना तो स्कूल है ही नहीं। आप उसी में चेंज लाने की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल रूल ऐसे थोड़ी ना चेंज होता है। कॉमन रूल्स ऐसे चेंज हो जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल रूल्स ऐसे चुटकी में चेंज नहीं होते। समझे आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ? कि नियम कायदे बहुत सारे हैं, कुछ नियम कायदे एकदम बेसिक है, तो कुछ नियम कायदे हार्ड है, स्ट्रांग है, उनमें आप इतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकते। तो जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया ना कि यू कैन टेम्पर विद सम रूल्स वेरी इजीली, बट विद अदर रूल्स यू कांट टेम्पर इन द सेम वे, यू कांट टेम्पर दैम इन द सेम वे, राइट। तो यही चीज़ इस पूरे वीडियो में है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फुल ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्यूटीज़, रूल्स, यही सारी चीज़ें हैं ना। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में हम बेसिकली बात क्या करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर, उसमें जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स कॉमन है, हम उसे चेंज कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी, चलिए उसे छोड़ते हैं। अगर लग रहा है कोई रूल अभी सोसाइटी के लिए सुटेबल नहीं है या इसमें थोड़ा चेंज लाना है सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग, तो उस रूल को अगर कॉमन है तो ईजिली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो समय के साथ साथ बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस, वी हैव टू चेंज एंड इनफैक्ट रूल्स हैव ऑल्सो टू बी चेंज, रूल्स को भी चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो कॉमन रूल्स की बात हो गई कि हमने सर्कमस्टांसेस देख लिए एंड चेंज कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दोस फंडामेंटल रूल्स कि जिनमें स्ट्रेंथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिन्हें फंडामेंटल बना दिया कि हाँ भाई ये फंडामेंटल रूल्स हैं, तो उनको अमेंड इतनी ईजिली नहीं किया जा सकता है। आप उसे इतनी अमेंडली टैम्पर नहीं कर सकते, छेड़खानी उसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि लेट्स सपोज आई एम पार्लियामेंट। अब मुझे लग रहा है कि भाई एक कॉमन रूल है, कॉमन रूल को मुझे चेंज करना है, तो मैं ऐसे जाऊँगी कॉमन रूल को चेंज करना है, कॉमन रूल को चेंज करना है, मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने कर दिया। अब वहीं पर मैं फिर से पार्लियामेंट हूँ और अब मुझे फंडामेंटल रूल को चेंज करना है। अब मैं ऐसे जा रही हूँ, फंडामेंटल रूल को चेंज करना है, फंडामेंटल रूल को चेंज करना है, और इतने में जुडिशियरी, रुक जाओ, फंडामेंटल रूल को चेंज नहीं कर सकते तुम, यानी जुडिशियरी यहाँ पर पार्लियामेंट को रोक देगी। यहाँ से पार्लियामेंट आ रहा था फंडामेंटल रूल को चेंज करना, जुडिशियरी ने रोक दिया, जुडिशियरी ने रोक दिया। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि कॉमन रूल को पार्लियामेंट इजीली चेंज कर सकता है, बट पार्लियामेंट इज गोइंग टू चेंज फंडामेंटल रूल, तो वहाँ पर जुडिशियरी एज अ बैरियर काम करेगी। मीन्स जुडिशियरी का काम है क्या कि पार्लियामेंट को उसकी कहीं ना कहीं बाउंड्री में रखे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई तुम रूल चेंज करो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम कोई रोक रुकावटें नहीं लगाएंगे तो अपनी मनमानी से जो गलत भी हो कभी कभार पार्लियामेंट वो भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आई स्कूल से घर पे और फिर खेलने चली गई 1-2 घंटे के लिए, चलिए 1-2 घंटे सही है। अगर मैं 4 घंटे घर ही नहीं आ रही हूँ, 5 घंटे घर ही नहीं आ रही हूँ, तो पेरेंट्स विल कम टू मी एंड से कि क्या पढ़ना नहीं है, होमवर्क नहीं करना। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर वर्किंग फॉर बैलेंसिंग चेक एंड बैलेंस ऑन मी, यानी दे आर चेकिंग मी एंड दे आर बैलेंसिंग मी, वो मेरे ऊपर बैलेंस रख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन जुडिशरी आके वहाँ पर बैलेंस वाला काम करती है कि मैं करूँगा तुम्हारे ऊपर बैलेंस, मैं तुम्हें बैलेंस में रखूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारी बाउंड्री में रखूँगा। तो आई होप कि जो बेसिकली मैं बताना चाहती थी वो आपने समझ लिया है बहुत आसान शब्दों में, स्कूल से कंपेयर करके। आई टोल्ड यू नाउ, अब थोड़ी वर्ड्स, शब्दों की हासियाँ कर लेते हैं, शब्दों के साथ खेल खेल लेते हैं। तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर लीजिएगा।
ठीक है जी। तो 1973 में जुडिशियरी के पास एक केस आता है, केशव नंदा केस। बहुत सारे केसेस आते हैं, मूवीज़ तो आप सभी देखते हैं, उसमें तो हम सब माहिर हैं। आज की जनरेशन तो वी आर जस्ट एक्सपर्ट इन वॉचिंग मूवीज़। तो केशव नंदा भारती केस आया। अब केशव नंदा भारती केस में जुडिशियरी ने एक सॉल्यूशन दिया कि हाँ भाई केस आ रहा है तो मैं सॉल्यूशन दूंगा। जुडिशियरी ने सॉल्यूशन दिया इस केस में, इसका रिजल्ट आप कह सकते हैं। इसमें ये वो वाला सीन थोड़ा ऐड कर देती हूँ कि वो केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस आता है, एंड तारीख पे तारीख दी जाती है। वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मिलती रही तो सिर्फ तारीख, बस इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंसाफ मिल गया। तो इंसाफ क्या मिला, रूलिंग मिल गई, जुडिशियरी ने रूलिंग दे दी। अब वो रूलिंग्स क्या है, वो जजमेंट क्या है, तो 3 जजमेंट्स थी। सो लेट्स एक्सप्लोर दोज 3 जजमेंट। बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। पहला तो पार्लियामेंट कैन अमेंड संविधान, यानी मैंने वो बताया था ना कि पार्लियामेंट भी लाइक मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। दूसरा कि पार्लियामेंट कैन नॉट वॉयलेट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी वही कि कॉमन रूल्स एंड फंडामेंटल रूल्स, कि पार्लियामेंट चेंज तो कर सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकता, यानी फंडामेंटल रूल्स को बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि वो वही बात है कि पार्लियामेंट पर चेक कौन लगाएगा, पार्लियामेंट को बैलेंस कौन करेगा। तो मैंने कहा था ना जुडिशरी विल कम, रुक जाओ, तुम चेंज नहीं कर सकते, यानी पार्लियामेंट इज कमिंग, फंडामेंटल रूल को चेंज करना है, फंडामेंटल रूल को चेंज करना है, एंड जुडिशरी विल लाइक रुक जाओ, यहाँ पर तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, अपने कदम पीछे कर लो। यानी जुडिशरी यहाँ पर क्या है, वो फाइनल अथॉरिटी है जो रक्षा करेगी बेसिक स्ट्रक्चर की। यानी वही बात है कि पार्लियामेंट आ रहा है, पार्लियामेंट कोई किसी कॉमन रूल को चेंज कर रहा है, कर लो भाई, लेकिन फंडामेंटल रूल को जब तुम चेंज करोगे तो जुडिशरी को अपने समक्ष पाओगे। ठीक है जी। तो ये 3 रूलिंग्स हो गई। फिर उसके बाद इस बेसिक स्ट्रक्चर के ही नेम पर, इन द नेम ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हद तक बदला है। पार्लियामेंट तो बदल ही रहा था, जुडिशरी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, बट अनऑफिशियली, औपचारिक तरीके से नहीं। ठीक है जी। कैसे, इनफॉर्मली अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। अब यहाँ पर क्या कि जुडिशरी ने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आया कि हाँ भाई रिजर्वेशन चाहिए SC OBC के लिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन है ना। तो जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया, बट इन एन इनफॉर्मली, राइट। तो जुडिशरी ने रिजर्वेशन दिया, जुडिशरी ने रिजर्वेशन फॉर OBC दिया, लेकिन इस रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का ये जो टर्म है इंट्रोड्यूस किया। क्रीमी लेयर सुनने में अच्छा लगता है ना, क्रीमी लेयर वो बिस्किट वाली क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रीमी लेयर ऑन द बिस्किट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लग्जीरियस क्लास ऑफ पीपल। लग्जीरियस क्लास इन दी सेंस जो अमीर लोग रहते हैं, है ना, हम अमीर हैं। तो जुडिशरी ने क्या कहा कि रिजर्वेशन तो देंगे, लेकिन रिजर्वेशन में हम क्रीमी लेयर को हटा देंगे, यानी जो अमीर क्लासेस है, रिच क्लासेस ऑफ पीपल हैं, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। कि रिजर्वेशन तो इसलिए दे रहे हैं ना कि जो ऐसे लोग हैं जिनको बराबर का हक नहीं मिला पास्ट में, या जो पिछड़े लोग हैं जो अपना जीवन खुशी से, ये पैसे की कमी है, इसकी कमी, उसकी कमी है, नहीं बिता पा रहे हैं, हम उनको उनका हक दे रहे हैं। और जिसके पास ऑलरेडी हक है, हम उससे उसका हक भाई क्या करेंगे। अब देखिए, जब हक है ही तो हम क्यों दें, ऑलरेडी है ना आपके पास, जो चीज़ आपके पास है हम आपको वापस से वो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्यों दे, इससे अच्छा हम किसी और को दे दें जो नीड में है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जुडिशरी इनफॉर्मली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन फॉर OBC, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर। ये ग्रीन दिख रहा है आपको, दिस इज़ माई स्कूल यूनिफॉर्म जो वेंसडे एंड सैटरडे को वेयर करते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट यूनिफॉर्म। चलिए टॉपिक से भटकते हुए नहीं, हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमने की पूरी वीडियो में। तो हमने एक चीज़ क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ एक तरफ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि कॉमन रूल्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, दीज आर कॉमन रूल्स एंड यू कैन ईजिली चेंज इट। वहीं दूसरे हाथ में अगर मैं लूँ तो ये फंडामेंटल रूल्स है, आप इसे ईजिली चेंज
नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी का पहरा है यहाँ पर। वही है ना कि अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, तो जुडिशरी भी लाइक अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहीं पर दूसरा हो गया क्या, दूसरा हमारा फंडामेंटल रूल्स हो गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल रूल्स को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। मीन्स ये क्या दिखा रहा है कि मुश्किल, रिजिड है, रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में बैलेंस है ना, कि ज़्यादा ये ज़्यादा ना हो, ये ज़्यादा ना हो, दोनों बराबर रहे, बैलेंस मोड में रहे, तो फिर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जो जुडिशरी ने दिया, जुडिशरी ने इस बैलेंस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया और मजबूत बना दिया, है ना, और मजबूत बना दिया कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तुम वॉयलेट नहीं करोगे, क्योंकि मैं खड़ा हूँ सामने। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करना है तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तो चलिए समराइज़ करते हैं क्या क्या पढ़ा। सिंपल से हमने पढ़ा कि केशव नंदा भारती केस आया था जिसमें जुडिशरी ने अपनी रूलिंग दी, 3 रूलिंग दी। पहला कि यस पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, दिस रूलिंग प्लेस जुडिशरी एज द फाइनल अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अपने आप को ही फाइनल अथॉरिटी बता दिया कि मुझे क्रॉस करके ही आपको फंडामेंटल राइट चेंज करना है। तो ये तो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड जुडिशरी ने भी चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन अनऑफिशियली। ये तो हो गया ना कि एक ताकत के साथ दूसरी ताकत ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने कैसे संविधान को इनफॉर्मली चेंज किया, रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इंट्रोड्यूस किया। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर, क्रीम को बचपन ऐसे चाटते थे ना, ऐसे ओपन करके, फिर उसके बाद ठीक है जी, तो क्रीमी लेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर हो गया। और क्या था, हाँ जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर ने इवेंचुअली क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसे कंसोलिडेट कर लिया। तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप कि आई टॉट यू इन माई बेस्ट वे। आई जस्ट गेव माई बेस्ट, सीरियसली बोल रही हूँ, बेस्ट दिया है मैंने अपना, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए जी, धन्यवाद, शुक्रिया। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ बिफोर एंडिंग माय वीडियो, जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी और मुझे बहुत 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 अच्छी लग गई। तो अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस आपकी चाह में शिद्दत होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है, जहाँ तक आई हैव एक्सपीरियंस। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, झक्कास रहे। एंड आप मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं भी खुश रहूँ, मस्त रहूँ, झक्कास रहूँ। वैसे पूरी कोशिश करती हूँ खुशी रहूँ। ठीक है, बाय बाय, टाटा।